क्या लास्ट में जो दो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सर हम बताएं? हाँ बोलो। सर पहला क्वेश्चन का है x बिलोंग्स टू ओपन -1 to 1/3 ओपन यूनियन ओपन 1 to इंफिनिटी ओपन। हाँ क्या क्या, फिर से बोलना। माइन ओपन -1 -1 to 1/3 1/3 ओपन। ओपन हाँ यूनियन हाँ। ओपन 1 ओपन 1। to इंफिनिटी ओपन। हाँ इन्फिनिटी ओपन, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। सर सेकंड वाले में मेरा 1 क्लोज आया था। अच्छा, तुम्हारा 1 क्लोज क्यों आया था? पता नहीं सर। सेकंड वाले का बताओ, आंसर बताओ, सेकंड पूरा आया कितना था? सेकंड वाले का सर -∞ ओपन टू -4 क्लोज यूनियन 2 ओपन टू 3 क्लोज। ओपन 3 क्लोज। क्लोज। ये और किसी का इससे अलग? सर 2 ओपन होगा। अच्छा एक बार ये वाला क्वेश्चन बोलना। सर हम 2 ओपन बोले थे सेकंड वाले में। अच्छा 2 ओपन बोले थे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना। सर ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन हाँ ना, हाँ 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 इसका था 3 - x पावर 5 हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। और इंटू x+4 हाँ x+4 बाय x-8 का पावर 4। x-8। 8 8 हाँ का पावर 4 हाँ इंटू x-2 इंटू x-2। 2 हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। स्वयं तुम हो आज? स्वयं नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा तो देखो क्या क्या प्लॉट कर लिया। अब पहले तो इसको इनइक्वालिटी को एडजस्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x-3 का पावर 5। अब कॉमन लेंगे माइनस, यहाँ पे बाहर बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर x+4 डिवाइडेड बाई x-8 का पावर 4 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जो नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा वो होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे हमारी। तो x-3 का पावर 5 इंटू x+4 डिवाइडेड बाई x-8 का पावर 4 इंटू x-2 ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्लॉट कर लो इस पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा 8, फिर आएगा इधर 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा इधर -4। और 8 और 2 पे ओपन लगा देंगे और 8 पे हम स्टार भी लगा देंगे। और क्या करना है हमको, बस हो गया। सबसे राइट साइड में प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, यही होगा ना। अब हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। अच्छा -1, ये -4 है, सॉरी। हाँ तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, लेस देन 0, बताओ। -∞ टू -4 4 इंक्लूड करेंगे नहीं क्लोज करेंगे। हाँ यूनियन करेंगे इसमें। ओपन 2 टू यूनियन 3 क्लोज। 3 क्लोज, ठीक है। बस इतना ही होगा, और कहीं तो होगा नहीं ना नेगेटिव, तो हो गया। नो सर। तुमने सर क्या बताया? फर्स्ट वाला बता दीजिए ना प्लीज एक बार। हाँ ठीक है, तो दोनों बताऊंगा। सेकंड वाले में तुमने क्या गलती किया था, नहीं सही किया था क्या? सर मेरा सही है सेकंड हाँ वाला। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। किसका किसका सही हुआ था? आद्या तुम्हारा सही था। यस सर। स्वयं, लक्ष्य, यस सर। सही सही था तुम्हारा। यस सर सही था। सानिध्य है कि नहीं आज? नहीं है, चलो ठीक है।
ठीक है स्मृति, अंशुल, आज कितने लोग, 2 ही 3 लोग क्लास कर सर रहे हैं क्या? स्मृति हैंड रेज की है। अच्छा अच्छा, वो ईयरफोन लगा के सो गई होगी पक्का। सर आप नहीं कुछ सर, बोल रहे उसके थे क्या? ईयरफोन से आवाज नहीं आ रहा होगा। अच्छा अच्छा ऐसे, हाँ नहीं नहीं मुझे पता है ऐसा नहीं करेगी वो। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम पढ़ रहे हैं और क्या। मतलब मेरे क्लास कर रहे हो? हाँ, अच्छा पक्का? आपका आवाज नहीं आ रहा था, स्क्रीन दिख रहा था खाली, अच्छा अच्छा ऐसा था। कट कट के आ रहा था। चलो ठीक है ठीक है। चलो हिमांगी पहला वाला क्वेश्चन बोलो तो किया था ये वाला क्वेश्चन तुमने? सर किससे पूछ रहे हैं? अनिकेत से पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी क्या नाम है अनिकेत। इसका? नहीं सर अनिकेत आपको हेलो बोला है। नहीं ठीक है, मैं भी उसको हेलो बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है क्या सर। सानिध्य, हाँ सर। ये किए थे तुम ये वाला नहीं सर, क्वेश्चन? नहीं नहीं। किए थे, नहीं किए थे, पिछले चलो। क्लास हम आए भी नहीं थे, मेरा नेट का प्रॉब्लम था। अच्छा चलो ठीक है, ये तो अब बहुत अच्छा बहाना हो गया ना। नहीं सर, विशाल सर को हम लिख के दिए भी थे। हाँ हाँ ठीक सर है। हम आपको उसी दिन बताए थे। हाँ तुम बताई थी सर, जियो फाइबर यस डिस्चार्ज हो गया, सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग यार, तो क्वेश्चन बोलो जल्दी। सर 1/x-1 1/, x-1 हाँ प्लस हाँ 2/x+1 हाँ, विच ग्रेटर देन, ग्रेटर दैन 0। ठीक है। तो क्या करना है, एलसीएम ले लो। देखो कभी तुम अलग अलग नहीं, हम लोग, अच्छा अभी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं बताया है अभी, अभी हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि हुआ क्या है, हम लोगों ने प्लस माइनस प्लस क्यों किया है। देखो कभी भी सम में ये सारी चीजों को हम डील नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमको क्या करना होगा, हमेशा प्रोडक्ट फैक्टर में चाहिए, मतलब सब कुछ हमको कैसे चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। तो देखो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इन प्लस 2x-2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये कितना आ गया, 3x-1 आ गया ना, और ये कितना हो गया, x-1 इंटू x+1 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करना होगा हम लोगों को, बताओ, नंबर लाइन प्लॉट करना होगा। एक वैल्यू आएगी इस पे 1/3 जो कि न्यूमरेटर से आ रही है, एक वैल्यू आएगी 1 जो कि डिनोमिनेटर से आ रही है, और एक वैल्यू आएगी -1 जो वो भी डिनोमिनेटर से आ रही है। कोई भी इवन पावर का फैक्टर नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट तीनों फैक्टर में पॉजिटिव है, सो राइट साइड में पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है। अब हमको कौन सा पोर्शन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला। सो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1। -1 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से आ रहा था, ठीक है, उसको हर हाल में छोड़ना है। तो -1 से 1/3, 1/3 का क्या मतलब, इसको लेना है या छोड़ना है, कोई एक जन रिप्लाई करो, लेना है या छोड़ना है, ओपन या क्लोज 1/3 पे? सर ओपन होगा। ओपन होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ देखो इंक्लूड तो होगा यहाँ पे, बट ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता तो हम 1/3 को इंक्लूड कर लेते, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब देखो, तो ठीक है, 1/3 यूनियन, फिर हमको पॉजिटिव और कहां से कहां मिलेगा, 1 1 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से आ रहा है, 1 to infinity। आ गया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन करो। सर लेकिन अगर इक्वेशन में सर 1 का मतलब x=1 लेकर चलते तो सर 3x मतलब वो लास्टली हो जाता 2/2, तो सर वो तो 1 आ जाता ना, मतलब 3 into 1 जो है, कहाँ गया सर, हाँ 3 into 1 -1 यानी कि 2, और हाँ नीचे 1 - 1 0, 1 + 1 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। क्या चीज, x=1? यस सर। हाँ तो हमारा लेट से तुम बोल रहे हो x=1, ठीक है, तो x=1 पुट कर रही हो तो तुम बोल रहे हो 3 - 1 = 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैथ जानती हो। उसके बाद बोलो, सर नीचे भी 2, अच्छा कैसे, 0, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। ठीक है ना, कैसा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही सब तो सीखना है कि आगे चल के नहीं करना है ये सब, है ना।
चलो और बताओ आद्या, क्लियर है Yes, ये चीज क्लियर था ना हाँ। तुम्हारा? चलो क्वेश्चन Yes, करो। sir. 1/2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/x माइनस 1। जल्दी करना। हाँ जी, कोई कुछ बोलेगा? Yes, sir. बोलो। Sir, x belongs to minus infinity to 0 close union ए 1 आराम open से to आराम से लिखने दो। x बिलोंग्स टू minus infinity to 0 close 0 क्लोज। union हाँ 1 open to 1 by 2 open. 1 ओपन टू 1/2। कोई कंफर्म करेगा क्या कि सही है गलत है? सर मेरा यही आया है। यही आया ना? सही है, तब तो दो लोगों का आ रहा है, तो सही होना चाहिए। और कोई? ये तो उल्टा लिखा है ना, ये कैसे इंटरवल हो सकता है पहले बताओ। लक्ष्य, Yes, sir. ये 1/2 से 1 होगा ना सबसे पहली बात तो। Yes, sir. गलती से बोल दिया। गलती से बोल देना। सर मेरा आया है। सर अच्छा एक मिनट, हाँ इसको पहले करेक्ट सर करने दो। हाँ इसको करेक्ट करने दो आद्या, 1 मिनट लिख लेने दो। हाँ नेक्स्ट बोलना। 1 to 2 1 1 2 सॉरी 1/2 to 1। 1. ठीक है। हाँ आद्या बोलो। हाँ सर, बस यही वाला था। है ना? इधर उधर। हाँ बस इधर हाँ उधर हो गया था। हाँ तो इनइक्वालिटी तो वैसे लिख ही नहीं सकते ना। ठीक है, सही है, आंसर सही है। सही। और किसी का? हिमांगी, यस सर। निकला, यस सर। स्मृति। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बता दीजिए ना। अच्छा सर रुक जाओ। स्मृति से बन गया। अच्छा ठीक है, चलो तुम ही बताते रहना मुझे। और आद्या बना ही लिया। और अंशु क्या नाम है, सानिध्य, अंशुल तो क्लास छोड़ दिया ना, उसका भी नेट का प्रॉब्लम हो गया। सर वो बोला था आज क्लास नहीं करेगा। अच्छा और क्या है सानिध्या? चलो ठीक है, ठीक है। तो सानिध्या को अगर उसको जरूरत होगा तो बता देंगे, बाकी सबसे तो बन ही गया कि। चलो सर एक बार बता दीजिए। बता दें। अच्छा प्रवीण तुम यस सर। हो क्या? यस सर। तो पूछो, बोलो। इतना छोटा क्लास है, इसी वजह से तो ये ऐसा है कि इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देखे तो देखो क्या करेंगे। कभी भी इनइक्वालिटी आएगा ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों को एक साइड में लेके चले आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते थे, ये गलत हो जाता है। ऐसा कर देते कि ऐसे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ग्रेटर देन ये 2x-1। क्या एक गलत हो जाता है लक्ष्य? यस सर। हाँ क्या गलत हो गया इसमें क्या हमने गलत कर दिया? सर क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। निगेटिव है ना? तो इसलिए अगर पता नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ऐसा कर लिया। इससे क्या हो गया, अब ये एक तरफ आ गए, ये अब पता चल गया कि पूरा एक्सप्रेशन अब पॉजिटिव होना, अब पॉजिटिव या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। उसको सॉल्व करते हैं तो क्या करें, एलसीएम ले लिया। तो 2x-1 इंटू x-1
ये कितना हो जाएगा x माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 3x माइनस टू होगा ना, नहीं सॉरी, कितना हो रहा है ये माइनस एक्स, माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स बाई 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा x बाई टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कितनी x की कितनी वैल्यूज आ रही है जहां पे एक्सप्रेशन उसका लीनियर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो एक तो 0, एक 1/2 और एक 1, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 1। 0 पे यहाँ पे सॉलिड सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे व्हाइट सर्कल लगाएंगे। अब देखो सबसे राइट साइड में पॉजिटिव, फिर क्या नेगेटिव, फिर क्या पॉजिटिव, फिर क्या नेगेटिव। हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए और 0 चाहिए, तो लेस देन मिलेगा माइनस इंफिनिटी से 0 तक का, और 0 पे तुमको 0 मिल जाएगा, सॉरी 0 पे तुमको 0 मिल गया। साथ में तुमको निगेटिव और कहां से कहां मिलेगा, 1/2 से 1 के बीच में, और 1/2 और 1 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रवीण समझ में आया? यस सर। चलो सही है, ठीक है। चलो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा, देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, सर माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन यूनियन 3 ओपन टू सॉरी हाँ 3 ओपन टू इंफिनिटी। आराम से बोलो, आराम से बोलो, माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन देन हाँ यूनियन 3 ओपन टू इंफिनिटी। सही है, ठीक है सही। आद्या सर एक सेकंड। हिमांगी सर जब क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा तब कैसे बनाएंगे? नहीं होगा, अगर होगा तो फैक्टराइज करके ही बनाएंगे, मतलब एक्स की 3 वैल्यू निकाल के ही बनाएंगे भाई, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 क्यूबिक था, फैक्टराइज कर नहीं पा रहे थे। बता देना, ठीक है। अच्छा वो जिसमें एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या, वो नहीं करना है अभी तुम लोग को, वो गलती से चला गया, ठीक है, वो तुम लोग का नहीं सर होगा। हो गया। हाँ हो गया ना हिमांगी? यस सर। यस सर। स्मृति बनाई? देखो कुछ नहीं करना है यस सर, स्मृति बना ली। ये क्या करना है, देखो जहां पे भी तुमको दिखे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जा रहा है तो कर लो आराम से। यस सर हो गया। हाँ x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, तब देखो क्या करना है, पहले लिख दो 1 फिर लिख दो 3, अब क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, सही है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा यही क्वेश्चन में ऐसे दे देता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब इसका आंसर क्या हो जाता, ऐसे आ जाता माइनस इंफिनिटी से 1, यहाँ पे क्लोज हो जाता यूनियन 3 से इंफिनिटी, होता या नहीं होता। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देते एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0, तो बताओ हिमांगी क्या आंसर होता, क्या सर? इसका क्या आंसर होता? इसका हाँ फैक्टराइज करने अरे तो पर यही तो है ना, यही तो आ रहा है 1 ना। ओपन टू 3 ओपन। सर ओपन 1 2 3 ओपन। हाँ देखो यही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन ले चल रहा हूँ ना, अलग से क्या फैक्टराइज करना, देखो ना, ठीक है, वही जो पहला फैक्टराइजेशन था तो इसका फैक्टराइजेशन चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना हिमांगी? चलो ठीक है, अब ये क्या हो गया,
तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3। अच्छा, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर ऐसे कर दिया तब, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू 3 क्लोज, 3 क्लोज। होगा ना। तो ये एक चीज ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे पास कभी भी, नोट करके लिख लो, अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है ना, कैसा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टाइप, 3 टाइप मतलब क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप। तो इसमें क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू बस ध्यान रखना कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ए की वैल्यू माने 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, तब इसको क्या कर दोगे, फैक्टराइज करोगे तो इसके 2 रूट आएगा। मान लो इसको फैक्टराइज करोगे तो हमेशा इसके 2 रूट आएंगे ना, एक x1 है x2 है कि नहीं आद्या, आद्या यस सर। ऐसा हाँ होगा, सर। 2 रूट आएगा। हाँ। तो क्या करेंगे, लिख, बोल दो इसको कि बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, ये शॉर्टकट बता रहा हूं इसी को सॉल्व करने का, ठीक है ना। एंड आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, और ऑन द रूट्स क्या हो जाएंगे, ऑन द Zero. रूट्स 0। हो जाएगा ना, सही। तो जैसे अब देखो, अगर मैं बोलूं ऐसे एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, अब ये तो दिख रहा है ना, इजिली फैक्टराइज हो जा रहा है ना। तो जब इजिली फैक्टराइज हो रहा है, इसके रूट दिख रहे हैं, क्या है, -2 और -3, या फिर इसको अगर चाहते हो तो इस तरह से फैक्टराइज कर लो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां से दिख गया कि यहां से रूट क्या आ रहा है, -2, और यहां से रूट क्या आ रहा है, -3। तो बिटवीन रूट्स क्या हो गए, पॉजिटिव। तो अगर अगर यहाँ पॉजिटिव, सॉरी आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव। तो आउटसाइड द रूट्स क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, पहले -3 आएगा ना, और यहाँ पे 0 नहीं चाहिए इसलिए ओपन लगा दिया, यूनियन -2 से इंफिनिटी। कितने लोगों ने एक लाइन में बना लिया था, लक्ष्य बना था, आद्या, यस सर। सही है। फिर ये वाला हिमांगी, क्वेश्चन बना था। हिमांगी नहीं, चलो ठीक है। तो इसको, तो अगर ऐसे पूछा जाए, ऐसे एक और, जैसे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो x कहां से कहां तक होगा, बोलो। सर -∞ to 2 close union 4 close to infinity. लेस देन लिखा हुआ है, देखो ना। Oh sorry sir. 2 close to 4 सर close. 2 क्लोज टू 4 -4 क्लोज। -4 क्यों, नहीं नहीं, 2 क्लोज टू 4 क्लोज सर। हाँ देखे, देखो हड़बड़ी अभी मत करो, अभी क्या करो ना, एक स्टेप के लिए फैक्टराइज कर लो, ठीक है। जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाना इसमें, फिर तुम डायरेक्टली रूट बताना, जब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक डिस्कस कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x-4 इंटू x-2 हो जाएगा ना। Yes sir. अब देखो यहां से दिख गया कि रूट क्या है, 2 और 4। तो बिटवीन रूट्स निगेटिव होंगे, आउटसाइड रूट्स पॉजिटिव होंगे। तुमको निगेटिव और 0 चाहिए, तो बिटवीन रूट्स चाहिए पहले, और ऑन द रूट्स भी चाहिए, तो पहले 2 आएगा और बाद में 4 आएगा, सही है ना। तो x आंसर तुम्हारा इस केस में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। सही है, इस तरह की चीजें कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग तो इसी के आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग अभी तक लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक। सर थोड़ी देरी के लिए नेटवर्क चला गया था सर, आप
फिर से बता सकते हैं प्लीज? हाँ देखो अभी वही चीज ठीक है, यहाँ देखो हिमांगी, मैं यस बोला सर। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, ठीक है, तो इसके दो रूट्स आएंगे जब फैक्टराइज करोगे तो 4 और 2, ठीक है, तो मतलब ये 2, हिमांगी सुन रही हो? यस सर। हाँ तो ये देखो 2 और 4 है, तो आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव, देखो आता है ना प्लस माइनस प्लस ऐसा ही आता है, तो आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, ठीक है, और ऑन द रूट्स जीरो। यही नोट में यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ऐसा टाइप का कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो बिटवीन द रूट्स क्या होगा वो नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स क्या होगा वो पॉजिटिव, ऑन द रूट्स उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तुमसे, कि एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इससे पता चला क्या कि इसके कितने रूट्स हैं, दो रूट्स है, इसके दो, वो कौन कौन से रूट्स हैं, 2 और 3। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट्स। तो हम जब अगर हमको डायरेक्टली पता चल गया कि 2 और 3 इसके रूट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और 2 माइनस 2 पे क्लोज लगा देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 0 चाहिए, और 2 से इंफिनिटी। वही चीज बताया है, बस एक लाइन में आंसर देने का तरीका बताया कि अगर तुमको डायरेक्टली पता चल गया कि रूट इसके 2 और 3 है, तो तुम कुछ मत करो, डायरेक्टली इसको प्लॉट कर दो, ठीक है। सर ये ब्रैकेट्स वाला कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा वो तुम शुरुआत वाला क्लास नहीं किया हो, इंटरवल वाला ना, नो सर। इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुमको या तो देखो एक दिन एक्स्ट्रा विशाल से बात कर लो, तुमको पीछे वाला चीज बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो अच्छा सही अब अच्छा ये आज जो इसका क्या नाम है, जो आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारा, जो क्लास में 9th में, नाम भूल गया मैं, कर रहे है कि नहीं क्लास, वो पता नहीं, देखना हिमांगी नाम देख के बताना। रिधिमा। हाँ रिधिमा, रिधिमा हाँ सर। तुम हो ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम भी हो। तो वो पार्टिसिपेट करो, सबको बोल रहा हूँ ना, कुछ आंसर तो नहीं निकाल पा रही हो ये सब चीजें। सर आ जा रहा है आंसर। हाँ तो बता, बोला करो, ठीक है। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बताते हैं, ठीक है। तो सानिध्य, हाँ सर। हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो ये चीज भी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग अगर y बोले तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हाँ और इसमें x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर रूट माइनस, बी स्क्वायर प्लस 4ac या नीचे 2 ऐसा होता है। हिमांगी ये चीज आता है? डिस्क्रिमिनेंट। यस सर आप बताए थे। अच्छा आद्या, यस सर। नेचर ऑफ रूट्स पता है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, d इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, यस सर। यस सर। पता है? यस ठीक है। सर। अच्छा ये बताओ, एक पॉलिनोमियल पता है ना, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, अगर ये पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ है, इसके कितने रूट्स होंगे? सर 3। हाँ 3 रूट्स होंगे। सर कौन 2 बोला? और 3। यस सर 3 3 होंगे, है। 3 है ना। ये बात हिमांगी पता है? यस सर जितना पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतना रूट्स, इतना पता है ना, चलो ठीक। मतलब जितना जगह पे कट रहा है वही। हाँ 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 ठीक है। तो अगर d ग्रेटर देन 0, अच्छा ये बात पता है कि ये कि बस ये चेक कर रहा हूँ, जो चीज पढ़ाना है मुझे वो चीज मैंने तो पढ़ा है, लेकिन बाकी सबको पता है या नहीं ये पढ़ा, वही बस चेक कर रहा हूँ। ये बता देना, अगर जैसे d लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं होगा, हाँ या ना?
सर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इरेशनल रूट। इरेशनल या कॉम्प्लेक्स? सर दोनों शायद। अरे डी सर लेस हो देन सकता है, जैसे अगर ये -9 हो तो। डी लेस देन 0 में नो सर रियल आई रूट्स होगा। होगा तो पता है या कॉम्प्लेक्स नहीं? ही होगा। सुनो, अच्छा सॉरी। पता है या नहीं पता है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होगा तो मैं ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा के फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर ये वाला नहीं पता है। हाँ तो ठीक है, यही जो पूछ रहा था मैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो जब ये सब सारी चीजें हम पढ़ लेंगे फिर उसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हम लोग उसमें क्या जो जो असाइनमेंट दिए थे उसमें से लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट वाला सब क्वेश्चन हो गया था। कोई बोलेगा? सर आप जो असाइनमेंट दिए थे ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ सर उसमें सिर्फ लीनियर इक्वालिटी वाला हुआ था। अच्छा, क्वाड्रेटिक वाला नहीं हुआ इनइक्वालिटी था। हाँ तो क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं। कुछ चीज जानना होगा, वो सब चीज अभी तुम लोग नहीं कर सकते हो। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे इसके बाद हम लोग लॉग पढ़ेंगे और लॉग के बाद क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना उसके बाद वो असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस तो सबसे पहले दो चीजें होते हैं, मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स कभी ये एक्स होता है और ये कभी माइनस एक्स होता है। कब एक्स होता है हिमांगी? यस सर। ये एक्स कब होता है? सर जब मतलब एक्स सर जब ग्रेटर देन 0। हाँ 0 होता है। मतलब अंदर का जो पार्ट है वो पॉजिटिव हो। और यस यहाँ, सर। ठीक है, तो जैसे मॉड ऑफ थ्री कितना हो जाएगा? ये कुछ नहीं, ये थ्री यहां से उठा के यहाँ रखा और ये देखा थ्री कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ थ्री इक्वल टू 3। अच्छा, मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा? तो इसको ऐसे उठा के रखा तो कितना है ये? -3। तो यहाँ पे के बाहर माइनस लगा दिया, है ना? अगर निगेटिव है तो अगेन बाहर माइनस लगा दिया, तो मॉड ऑफ -3 भी कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? तो अब हमको जो देखना है, एक सबसे फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बताओ, अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 होगा तो एक्स कितना होगा? सर 2 या -2? हम्म? दोनों। सर 2 और -2। हाँ, क्या होगा? 2 और -2, ठीक है? अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू 3 होगा तो एक्स इक्वल्स टू 3 -3। +-3। एक्स मॉड एक्स इक्वल टू 0 होगा तब एक्स इक्वल्स टू 0। 0, ठीक है? और मॉड एक्स इक्वल्स टू -1 हुआ तब एक्स क्या हो जाएगा? सर नो इसका वैल्यू। कुछ आंसर नहीं है, नो वैल्यू। समझ में आई बात है ना? तो अगर है, तो सबसे फर्स्ट नोट कि अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +-a इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? अगर 0 रहा तो भी +-0 तो मतलब 0 ही हुआ ना, तो इसलिए बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट को पहले एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सॉल्व करो, कितना आएगा? सर x इज इक्वल टू 8 and 2। हो सर सकता है। 8 और 2। ठीक है, ठीक है।
आद्या, सानिध्या, सर सर एक 8 और 2 आया है ना? ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, x-5 इक्वल टू कितना हो गया, +3 और -3, ऐसा ही हो जाएगा ना। सो x कितना हो जाएगा, 5 + 3 और 5 - 3। सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 8 या फिर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक कर लो। मॉड ऑफ x² - 4 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी? सर √5। हम्म सर √5। एक वैल्यू होगा, और भी वैल्यूज आएंगी, सिर्फ एक ही नहीं है वैल्यू सर। आएगी। और √3। देखो, √5 और सर √3। √-3। √, -3। ये सर रूट के अंदर माइनस। नेगेटिव साइन नहीं होता है ना। नहीं, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, मतलब अभी हम्म। रियल नहीं होता है, तो रियल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी अगर जान रहे हो तो अगर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो सिर्फ गलती होगी यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारा डोमेन है रियल नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर कहीं से जान रहे हैं आप, तो प्लीज उसको अगर लगाओगे तो गलती होगी, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये क्या है अभी के केस में, तो ये अनडिफाइंड है अभी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो क्या हो जाएगा, x² - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, या तो 1 या फिर -1। ठीक है, तो x² कितना हो गया, या तो 5 या फिर 3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो ±√5 या फिर ±√3। मतलब -√5, -√3, √3 एंड √5, यही चार वैल्यूज आ जाएगी ना। यस सर। ठीक है ना, चलो जैसे एक और कर लो इसी तरीके से। मॉड ऑफ x² - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? सर +-1। हाँ, +-1। मतलब ये जीरो कब होगा, जब ये चीज जीरो होगा, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। यानी x² - 1 इक्वल टू, तुम लिखोगे क्या, +-0, उसका क्या मतलब है, सिर्फ जीरो। ठीक है, सो x² इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 और -1। ठीक है, सर हो गया सॉल्व। हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। सर चलो, अच्छा अब एक नोट करके देख लो कि अगर देखा जाए कि जो मॉड ए होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, समझे? जैसे इससे पहले एग्जांपल लिया था मैंने कि मॉड एक्स अगर ऐसे दे दिया गया -5, तो एक्स की क्या होगी, ऐसा कोई एक्स ही नहीं होगा जिसका मॉड निकालो तो -5 आए। मॉड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा और जीरो से बड़ा होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ। सही है, चलो अब देखो, एक और नोट करके देखो। यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन है, और ये हमने ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे -1, -2, -3 और -4।
ठीक है, अब देखो जो वन, अगर ये वन है तो इसका मॉड वन क्या हुआ, ओरिजिन से इसका, सॉरी ओरिजिन मतलब जीरो से इसका डिस्टेंस, समझे ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, मॉड वन। अच्छा, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड टू। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड थ्री। सही है। अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सबसे पहले हाँ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखें तो ये भी तो मॉड वन है, मॉड ऑफ माइनस वन हो जाएगा, और मॉड ऑफ माइनस वन कितना हो गया, वन। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे माइनस टू है ना, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस टू मतलब टू। ठीक है, तो देखो अगर जीरो से लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, अगर हम जीरो से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, तो टू का मैग्नीट्यूड जो है वन के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे माइनस टू है, तो माइनस टू का भी मैग्नीट्यूड माइनस वन से बड़ा है, दो माइनस टू माइनस वन से छोटा है ना। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं, मतलब लेफ्ट कहीं पे भी जीरो से राइट में जाते हैं या जीरो से लेफ्ट में जाते हैं, हमारा मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज ही करता है। तो लिख लो, इफ वी आर moving away from the zero, away from the zero, the value of magnitude will increase, the value of, यार value of क्यों लिखना, the magnitude of the number will increase, इसको इंक्रीज समझ लेना, इंक्रीज इन either direction, ठीक है। चलो, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और मैं चाहूंगा कि इसमें सब कोई पार्टिसिपेट करे, ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरी बताई जाएगी। ठीक है, अब मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन 5, तो हमको एक्स की वो वैल्यू बताना है। अच्छा, एक्स मॉड एक्स अगर 5 होता तो वैल्यू क्या आ जाती, अभी तक हमने देखा प्लस माइनस 5। तो किससे शुरू करूं, सानिध्य, अंशुल है नहीं, हिमांगी, यस सर। अच्छा सो गई थी जी, नो सर। अच्छा चलो, तुम सोई नहीं थी तो कुछ काम करो, बताओ। नींद तो सर उड़ उड़ गया है पूरा। क्यों, इतना होमवर्क मिलता है। कहाँ से होमवर्क मिल रहा है, मैं तो कोई होमवर्क नहीं स्कूल देता। नहीं, आप नहीं देता ना सर, बाकी। तो हम लोग थोड़ा कम कम करते हैं, इसलिए कि अभी तो हाँ वैसे ही सर, हम कहाँ ब्लेम लगा रहे हैं सर। तुम लोग 9th के बच्चे हो, 11th का ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो है ना, कितना पढ़ना पड़ता है ना हिमांगी, बहुत ज्यादा। यस सर। देखो तो बताओ, पढ़ लो किसी को फिर। सर दिखता ही नहीं है ये चीज, इतना नहीं पढ़ना नहीं, पड़ता है। मुझे दिखता है भाई, मुझे दिखता है बहुत। ये देखो, ये क्या है, -5 है, ये 5 है ना। अब यस बताओ, सर। चलो तुम एक एक करके सब कुछ तैयार हो जाओ, बताओ यहाँ पे कोई नंबर है, उसका मॉड 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा ना। अच्छा चलो, लक्ष्य, यस सर। यहाँ पे कोई नंबर है, उसका मॉड 5 से बड़ा होगा, यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर है, उसका मॉड 5 से बड़ा होगा, 5 पे एग्जैक्टली, मैंने 5 ले लोगे तो 5 का मॉड 5 से बड़ा होगा, नो सर। नहीं। तो मतलब ये फिर हम
नहीं, ये भी नहीं होगा तो ये भी हट जाएगा। अच्छा ये मतलब क्या उल्टा पूछ दिया मैं। यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे कोई नंबर है, फिर से पूछ रहा हूँ मैं, उसका मॉड 5 से बड़ा होगा, हाँ या यस ना? सर। हाँ तो यस सर। यस। अच्छा यहाँ पे कोई नंबर है उसका 5 से बड़ा होगा, यहाँ पे कोई नंबर है उसका मॉड 5 से बड़ा होगा क्या? 5 पे हाँ नहीं, सर। नो सर। नहीं होगा। अच्छा यहाँ बताओ फिर आद्या, यस सर। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसका मॉड 5 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा ना। अच्छा यहाँ पे कोई नंबर है उसका 5 से मॉड बड़ा होगा या छोटा होगा? ये देख लो, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ से इसका छोटा मॉड क्या? होगा। छोटा होगा। अच्छा यहाँ पे कोई नंबर ले ले उसका सर मॉड, बड़ा होगा। बड़ा यहाँ होगा। यहाँ पे होगा ना बड़ा, नहीं नहीं, अच्छा सॉरी देख के बोलो ना, यहाँ पे जो नंबर होगा। सर हाँ सर, मेरे को लगा -4 -5 से बड़ा होता है, उसी के चक्कर में हम गलती से बोल दिए बड़ा होगा। हाँ तो मॉड है माइनस, ना तो ध्यान नहीं बिल्कुल तुमने सही सोचा, -4 -5 से बड़ा ही होता है। नहीं। -4 तो -5 से बड़ा ही होगा ना। यहाँ पे दिया। यस -6 है, सर। यहाँ पे क्या होगा, होना होगा तो -6 होगा, काइंड ऑफ। तो -6 का मॉड तो -5 से बड़ा ही है ना, यस सर। है ना? तो देखो इसका मतलब अगर ये 5 से कंपेयर कर रहे हैं तो -5 से 5 के बीच का कोई नंबर उठाओ तो इसका मॉड क्या होगा, 5 से छोटा होगा। और 5 ले लो तो इसका मॉड क्या होगा, -5 और 5 पे उसका मॉड 0 हो जाएगा। और जैसे -5 से पीछे जाओगे और 5 से आगे जाओगे तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा। तो अब मैं पूछूं दोबारा तुम लोगों से यही चीज आराम से, सर मॉड क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओ है ना? अब देखो यहाँ पे ये मान लो ये 0 है, ये -5 है और ये 5 है। तो देखो अब इसके लिए ये सारा x एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? यस यस सर। सर। एक्सेप्टेबल है ना। अच्छा ये सारा x एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? यस सर है। है। यस और सर। ये सब, नहीं सर। नो ये सर। नहीं है, नो सर। समझ गए ना? तो अगर x बिलोंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमको 0 भी नहीं चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए, है ना? तो कब होगा, -∞ से -5, ठीक है। अब -5 इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? सर नहीं करेंगे। नो क्यों? सर। क्योंकि -5 सर का क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, नहीं, इसलिए मैंने -5 इक्वल टू इंक्लूड 5 नहीं 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 चाहिए, करेंगे। यहाँ इक्वालिटी नहीं चाहिए यस जी। सर। हाँ ठीक हाँ है, यस सर। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, यूनियन 5 to ∞, सही है। अच्छा अगर इसी का यही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं इसमें कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तब आंसर क्या हो जाएगा, तो वही ये वाला चीज पोर्शन, ठीक है। तो क्या सर हो जाएगा, क्लोज -5 to 5 क्लोज। हाँ क्लोज माइनस x बिलोंग्स टू क्लोज -5 to 5 क्लोज, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ क्या, मॉड x, हाँ मॉड x, अब तक तुम लोगों ने देख लिया होगा कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल्स टू a है, ठीक है ना, तो x कहां से कहां तक जाएगा, -a से लेके a तक। अच्छा ओपन क्लोज इस पे डिपेंड करेगा, तो बाकी तुम लोग समझ लेना। और दूसरा मैं बोल दूं कि मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो बताओ तो आद्या क्या आंसर होगा? सर ओपन इंफिनिटी टू -a क्लोज। -∞ टू -a क्लोज, ठीक है। सर ये हाँ इसको -∞ पढ़ेंगे, ठीक है, पहले -∞, ठीक है। यूनियन, यस सर। यूनियन क्लोज ए टू इंफिनिटी ओपन इंफिनिटी। समझ गया ना? तो ये दोनों चीज है, ठीक है। चलो तो लिखना है, लिख लिया, चलो एग्जांपल करो। मॉड x लेस देन 3, तो x कहां से कहां होगा, सर ओपन -3 टू सर ओपन -3 टू ओपन 3। ठीक है, ठीक है, ओपन -3 टू
दूसरा। तो अब क्या होगा? सर क्लोज -3 टू क्लोज 3। ये देखो इस वाले की 0 फिर 0 ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू है। हाँ ठीक है। अब देखो इसका क्या होना चाहिए, -0 से 0, यही होना चाहिए ना। एक देखा जाए तो यहाँ पे -3 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -0 से 0। तो -0 से 0 का मतलब क्या है, 0। लेकिन ये थोड़ा सही तरीका नहीं है सोचने का। सोचने का सही तरीका ये है कि देखो मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड एक्स हमको चाहिए लेस देन 0। तो एक आदमी बोल रहा है कि तुमको 5 से हमको 5 से के बराबर चाहिए, 5 से ज्यादा चाहिए। एक आदमी बोल रहा है हमको 5 चाहिए या 5 से छोटा चाहिए। तो तुमको मिलेगा क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की वैल्यू जो बाउंड्री वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए, मॉड एक्स इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें मॉड एक्स इक्वल टू 0 में। सो फिर तुम्हारे को क्या हो जाएगा आंसर, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बताओ। अच्छा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 क्या होगा, अभी किया था। सर -∞ टू -5 ओपन यूनियन 5 ओपन टू इंफिनिटी। सही है, चलो अब बताओ। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा। सर एनी रियल नंबर। हाँ, x बिलोंग्स टू r, ये बात समझ में आया सानिध्य, प्रवीण, रिधिमा, हाँ सर। ये बात समझ में आ गया। हाँ x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो उसका मॉड लोगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो x एनी रियल नंबर हो जाएगा। हिमांगी, यस सर। ये बात समझ में आया ना। यस ठीक है, सर। तो बताओ इसका आंसर बताओ तो। एनी रियल नंबर, सर माइनस, अरे x की कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू बोलो, उसकी वैल्यू वो तो -1 से हमेशा बड़ी होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड, सर -1 ही हुआ। अच्छा हाँ, फिर भी तो मॉड। हाँ ठीक है सर। है ना। सही है, चलो। तो अभी तक हमने एक टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी देखी, ठीक है। तो एक दो कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत। सर मॉड का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन। किस चीज का एप्लीकेशन, सर मॉडुलस मॉड का। एप्लीकेशन क्या होगा, एक फंक्शन है, बहुत जगह पे यूज होता है। जहां पे भी तुमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए वहां पे मॉड लगा दो। अब जैसे अभी तो यूज, इससे पहले यूज इसका दिखा दिया था। जैसे तुमको अगर √x² लिखना है तो इसको तुम क्या लिखोगे, मॉड एक्स। यस सर। हाँ, log ऑफ x² है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। log ऑफ x² बेस a है, इसको तुम क्या लिखोगे, 2 log x बेस a। पढ़े हो ये चीज होता है, ये यस जान, कितने लोग जानते हैं इस चीज को। सर ये सर मैंने होता जानता है कि जो पावर ऊपर होता है वो फिर मतलब सामने आ जाता है, लॉग का हाँ कोफिशिएंट बन जाता है। हाँ, लेकिन जब हम log डिटेल में पढ़ाएंगे तो मैं बोलूंगा ये नहीं, ये गलत है, ये ऐसा, ये सही होगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, नहीं वो जब आप लोग पढ़ते हो उस समय के लिए सही है, लेकिन जब हम लोग मॉड आउट पढ़ लिए तो log x² क्या हो जाएगा, 2 log mod x बेस है। समझे लक्ष्य। यस सर। हाँ, तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा क्यों हो रहा है वो उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यही सब एप्लीकेशन है इसका। सॉल्व करो एक क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर, x-3 लेस देन 2।
आज मेरा बैटरी डिस्चार्ज है फोन का, इसलिए मैं खुद मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, ताकि तुम देखूं कौन है कौन नहीं है। ये कौन कर रहा है कौन ये? सर क्लोज नहीं, क्लोज -2 अच्छा, टू ये क्लोज हरकत टू। कौन कर रहा है? ये हरकत कौन कर रहा है? हाँ, सर माइक सबका ऑफ है। माइक की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन पे कौन लिख रहा है? क्या पता सर। ये सानिध्य का काम है। कहाँ है सानिध्य? सानिध्य? सर वो बेचारा तो है भी नहीं सर। अच्छा, इसमें है भी नहीं। ओह, अब पता नहीं, किसी को गेस नहीं कर सकते। हाँ चलो, ठीक है। किसी ने बदमाशी तो किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कहाँ गया हमारा वन नोट? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या अभी क्या हुआ? स्मृति कुछ बोल रही थी तुम? ठीक है, क्यों रेज हैंड? सर उससे क्वेश्चन बन गया मे बी। अच्छा अच्छा, बन ही सही। गया होगा सर। ठीक है, चलो बदमाशी नहीं करो बस, जो भी कर रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, ये हो गया। यस सर। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? कैसे कैसे हुआ? -2 से 2? नहीं तो सर, -2 से 2 नहीं होगा। डिस्क्रीट ब्रैकेट में 2। क्या कर रही थी तुम? ये x-3, ये होगा ना? -2 से 2 ही पता तो नहीं होगा। सर, इधर तो 2 डालिएगा तब होगा ना। 2 -3 -1 आया, फिर वो अभी मॉड्यूलस लगा। अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर मॉड x अगर लेस देन a रह रहा है तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -a से a तक। तो अगर मॉड x ये पूरा है ना, मॉड के अंदर जो है वो 2 से छोटा है, तो x-3 कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से 2 तक। नहीं समझी बात? चलो, तो ये क्या हो जाएगा हिमांगी, आद्या? तो हिमांगी, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? कोई कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे, क्यों? x को फ्री करने के लिए। तो 3 ऐड कर दिया तो -2, ये कितना हो जाएगा 3, ये x या 2+3, सो ये कितना हो जाएगा? x 0 से बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, हो जाएगा। कितने लोग का आंसर हेलो आ गया सर, था? सर मेरा आवाज आ रहा है? लक्ष्य आया था आंसर?
सर सर मेरा आवाज आ रहा है? ये आंसर लक्ष्य ये सर बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, उसके कारण 1 की जगह -1 आ गया था, इसलिए गलती ल- से। लक्ष्य यस सर, आया था अभी। सर अभी आ गया सर। ठीक है। हिमांगी सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, नेट चला गया था। अच्छा आ मेरे को गया। एक मिनट सर वाईफाई से कनेक्ट करने दीजिए, ठीक है। टाइम और लगेगा। किसका, किसी और का आया? यस सर। ठीक है चलो, इतना काफी है। अब बताओ एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर -9 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखो अब ये क्या होगा, ये देखो मॉड के अंदर देख का इनइक्वालिटी, मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है, ठीक है लक्ष्य, तो ये एक्स स्क्वायर -9 जो होगा वो क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ऐड कर दो तो ये क्या होगा, 7 जो है एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्वांटिटी एक्स स्क्वायर जो है 11 से छोटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 11 इंटू एक्स प्लस रूट 11 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस रूट 11 से रूट 11। लक्ष्य आया ये चीज? सर मैं पानी पीने चला गया था, इसलिए नहीं बनाया क्वेश्चन। ठीक है, और कोई किया है? यस सर। अच्छा आद्या तुम बताओ, ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये भी तो होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस रूट 7 इंटू एक्स माइनस रूट 7 यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 7। रिधिमा सर एक और बार बता दीजिएगा। कुछ नहीं किया है, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर -9 जो था उसको माइनस लेस देन 2 है, तो ये एक्स स्क्वायर -9 जो है -2 से 2 के बीच में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कहां से कहां, 7 से 11 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लिया, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो, अगर लिखा हुआ है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और लेस देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a टू b। और दूसरा चीज इसको ये भी बोल सकते हैं कि x जो है a से बड़ा है, एंड इसको ध्यान रखना है, एंड x जो है वो b से छोटा है। तो अगर तुम इसको चाहो तो एज ए नोट डाउन कर लो, ताकि तुमको कुछ चीजों में आसानी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्या कि अगर x बिलोंग्स टू, या इस तरह से बोल दो a टू b, इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और लेस देन इक्वल्स टू b, है कि नहीं आद्या? और यस इसका सर। मतलब हो जाएगा कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है। टू ए। और साथ में देखो ये एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी है। मतलब क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है और इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। अच्छा दूसरा चीज, ये चीज इसका मतलब ये होता है, और अगर दूसरा हमारे पास जो था, क्या होता था, दूसरा इंटरवल अगर रहता था तो इस तरह का कुछ इंटरवल रहता था
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू मान लो a यूनियन b टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, x इज लेस देन इक्वल्स टू a, है ना। x क्या है बताओ, a से इस केस में छोटा है और बराबर है, और यहां पे क्या हो जाएगा, x जो है वो b से बड़ा है कि नहीं हिमांगी? हिमांगी कोई नहीं है, यस सर। सब सो रहे हैं सब। टफ समझ में नहीं आ सर रहा है क्या? नहीं सोए सर। अच्छा चलो ये देखो, ये इस दो इनइक्वालिटी के बीच में और लिया हुआ है, और एंड के बारे में मैं बताता हूं कि कहीं पे भी एंड का सेंस हो तो हमको इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना होता है ना। एंड मतलब कॉमन पार्ट होता है इंटरसेक्शन, और कहीं पे और का सेंस आए तो हमको क्या लेना होता है, यूनियन। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। देखो है क्वेश्चन तो ये बहुत इजी, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा डिटेल में ताकि तुम लोग एक एक स्टेप को क्लियरली समझो। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली ना सॉल्व करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्लू वाले में जो लिखा है उसको नोट कर लो, तो नोट कर लिया? यस सर। किसी का बचा है? नहीं सर। ठीक है चलो, अब देखो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 7 और 11 के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया इसका कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 11 से छोटी होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए। यही होनी चाहिए ना। अब बीच में क्या होना चाहिए, एंड या और? एंड, एंड होना चाहिए आद्या। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इन दोनों इसका मतलब क्या हुआ है, बोल रहा है कि इसका मतलब तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दोनों का सॉल्यूशन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेना होगा ना। कोई हाँ या ना बोलो। हाँ सर। अब मान लेते कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग S1 बोलेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम लोग S2 बोलेंगे। तो S1 निकालने की कोशिश कर। तो इस S1 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर है लेस देन 11, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसका मतलब 11, तो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 11 लिख दें इंटू एक्स प्लस, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो अब आ गया? हेलो यस आद्या, सर। हाँ हाँ। लाइट नहीं था सुबह से, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया तो क्लास ओवर हो गया तुम लोग। ठीक है, ठीक है, यस सर। जाओ यस सर। सो जाओ फिर से तुम लोग।